बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैं हूँ आतिफ़ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज बड़ी अहम खबरें, एक तो इमरान ख़ान के साथ मुलाकात उनकी मुज़ाकराती कमेटी की, दूसरा 9 मई में फ़ौजी अदालतों ने 60 मज़ीद को सज़ाएँ सुना दी, इस पर भी बात करेंगे। ये भी बताता हूँ मैं आपको। और इमरान ख़ान ने एक किस्म का आम माफ़ी का ऐलान भी किया जो मुज़ाकराती कमेटी ने बात की। और दूसरा बैनुल-अक़वामी दबाव जो बढ़ता चला जा रहा है उसके भी एक नताइज आना शुरू हो चुके हैं। ये अब मामला जो है इतना सादा नहीं है। जो हुकूमती बयानबाजी चल रही है इनकी कोई अहमियत नहीं है, ये सिर्फ फड़फड़ाहट है एक बयानात की हद तक। वो भी ये बहुत मोहतात हो गए हैं अब, क्योंकि इनको शटअप कॉल मिली है। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बयान दिया कि इमरान ख़ान यहूदियों का सासा है, तो उस पर भी उन्होंने जवाब दिया कि इनकी बाकायदा तौर पर पहले वीडियो इंटरव्यू मौजूद है जिसमें ये कह रहे हैं कि इमरान ख़ान कट्टर मजहबी है और हम जो है लिबरल हैं। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया था, ये इंटरव्यू में कहा था। और आज ये कह रहे हैं कि इमरान ख़ान इसराइली सासा है। तो ये अब पाकिस्तान में तो लोगों को एक बयानिया बनाकर एक मखसूस नस्ल रह गई है, मखसूस लोग रह गए हैं जो आज भी वो खोता खाने वाले लोग हैं, जिसे गधा खाने वाले कहते हैं आप। वो लोग अभी भी मौजूद हैं जो बग़ैर किसी तहकीक के, बग़ैर किसी तस्दीक के ये पिछली चीज़ें इनकी भूल कर बस नारे लगाने शुरू कर देते हैं। जी फलां हो गया, ढिमकां हो गया, अब तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये इनके लोग कह रहे थे, तो इन्होंने अपने लोगों को ये बयानिया दिया हुआ है। लिहाजा बयानिया तो इनका बढ़ चुका है। ये मुज़ाकरात वगैरह जो इनके मामला हो रहे हैं, इस पर इमरान ख़ान ने आज बाकायदा खुला जो है वो इनको जवाब दे दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है इमरान ख़ान ने कि मैंने कोई हाउस अरेस्ट नहीं होना, मैं अदालतों के ज़रिए बाहर आऊँगा, मेरी अपनी तो कोई डिमांड नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मुज़ाकराती कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इमरान ख़ान से मुलाकात के बाद। इमरान ख़ान से जो मुलाकात हुई, गंडापुर सलमान अकरम राजा, राजा नासिर अब्बास साहब और असद कैसर, ये इनकी और हामिद रज़ा साहब, इनकी मुलाकात हुई। और इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, एक तो बम बिल पर एक और गिरा है कि तफसीलात ज़र की कॉल जारी रहेगी, इमरान ख़ान का पैगाम। ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान ख़ान ने जो पैगाम दिया है, और उन्होंने कहा उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि ये क्यों नहीं मैंने वापस ले रहे। वो उन्होंने कहा 1971 के बाद पहली मरतबा पार्टी के साथ, किसी पार्टी के साथ जो सलूक हुआ है वो तरीके इंसाफ है। हर तरह का जुल्म, हर तरह का मामला जो है वो इन्होंने किए हैं। इसलिए इमरान ख़ान ने अब जो मुज़ाकराती कमेटी को हदायत जारी की हैं, जो मुज़ाकराती कमेटी ने बाकायदा बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अब कर दी है, मीडिया टॉक भी की है। मुज़ाकरात के लिए टाइम फ्रेम है और 31 जनवरी तक की डेडलाइन है। इसके बाद कोई चक्कर नहीं है। इससे पहले हतमी नतीजा निकलना चाहिए। ये जो हुकूमत खेलती थी ना, ऐसे समीउल्लाह कलीमुल्लाह से अख्तर रसूल से समीउल्लाह, तो ये वो काम इमरान ख़ान नहीं। इमरान ख़ान इनके सारे दाव पे जानते हैं। तो इसलिए एक तो ये वाज़ह कर दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की बका के लिए मैं अपने ऊपर हमले और मेरे ऊपर जो सलूक किया गया है, कातलाना हमले समेत जो इमरान ख़ान के साथ सलूक किया गया है, वो पाकिस्तान की खातिर मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इमरान ख़ान जो अवाम के साथ जुल्म किया है उस पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। ये होता है लीडर। कभी किसी लीडर ने बात की है ये नहीं की, सिर्फ जैसे आपके सामने होता रहा है कि जैसे ही इन पर थोड़ा सा मुश्किल वक्त आता था ये साइन किए और ख़ुद बाहर भागे, निकलने की तैयारी करते हैं। और मियाँ साहब का तो ये ट्रैक रिकॉर्ड है। इस तरह जरदारी साहब भी दुबई चले गए थे, सबको मालूम है। तो ये वो लोग हैं, इनमें ना वो कैपेसिटी है। लेकिन जो इनके रह गए हैं ना थोड़े से, वो जो कम दिमाग वाले लोग, वो ज़्यादा देर मुझे नहीं लगता कि इनका दिफा कर पाएंगे, क्योंकि नई नस्ल आ गई है, नौजवान नस्ल है, उसको सब कुछ मालूम है कि ये किस तरह के मामला किए गए हैं और किस तरह ये सारा कुछ चला है। और इमरान ख़ान ने एक और बात की जिसका हामिद रज़ा साहब ने बाहर आकर उनके अली अमीन गंडापुर पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है इमरान ख़ान साहब ने। और उन्होंने ये भी कहा है कि तमाम पार्लियामेंटेरियन, सूबाई व कौमी और तमाम कारकुनान मेरा फ़ख्र है और इत्तेहादी जमातें भी मेरा फ़ख्र है, क्योंकि जिस तरह, जिस जुल्म के साथ, जिस जबर के सामने ये इत्तेहादी जमातें भी, जिसमें साहबजादा अहमद रज़ा साहब हैं, जिसमें राजा नासिर अब्बास साहब हैं, इन्होंने जिस तरह दलेरी के साथ ये खड़े हुए इमरान ख़ान के विजन के साथ, इसकी मिसाल इससे पहले ऐसे नहीं मिलती कि इत्तेहादी जमातें हमेशा
पाकिस्तान की तारीख रही है कि इक़्तिदार में आने के लिए, इक़्तिदार की बंदर बांट के लिए ये सारा कुछ करते थे कि हमें ये इतनी सीटें दे दो। मौलाना फजल रहमान साहब आपके सामने मिसाल है, इसी तरह MQM की मिसाल आपके सामने है, इसी तरह आपके सामने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मिसाल है, हमें ये दे दें, हमें वो दे दें, इनके अलावा तो इनको काम ही कोई नहीं है। तो ये बात ये है कि इनके लिए अब ये मामला ख़त्म हो चुका है और इमरान खान के साथ ये जो लोग जुड़े हैं, ये जो ताती जमातें जुड़ी हैं, ये मसलसल दबाव बर्दाश्त कर किया है इन्होंने साथ मिलकर। तो ये एक बड़ा इनको क्रेडिट ना देना जो है वो इनके साथ ज़्यादती होगी। और इसी तरह इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को हदायत की है कि क्रोम एजेंसी के मसले को फौरी तौर पर हल करें, और उसमें राजा नासिर अब्बास साहब और अली अमीन गंडापुर इनको बाकायदा तौर पर कहा है कि आप इस पर काम करें, ये लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है। तो ये एक बात की। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि 9 मई और 26 नवंबर की जुडिशल जो है कमीशन बनाया जाए और 3 सीनियर मोस्ट जजेस से इसकी इंक्वायरी करवाई जाए, CCTV फुटेज सामने लाई जाए जो लोगों को वर्गलाते रहे। और उन्होंने कहा, साहबजादा अहमद रज़ा ने 26 नवंबर को गोली तो चली है, पाकिस्तान की ये अवाम पर हमला था 26 नवंबर, और तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। खान की रिहाई डील से नहीं होगी। और जो मुज़ाकराती कमेटी है उन्होंने कहा हमारे नज़दीक इमरान खान की रिहाई भी साथ होगी, इसके अलावा बात नहीं होगी। क्योंकि इमरान खान अपनी बात नहीं कर रहे, वो तो कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैंने किसी डील के नतीजे से बाहर नहीं आना, ना कोई दस्तखत होने हैं, ना कोई मुआहदा होना है, मैंने आना है तो बिल्कुल भरपूर तरीके से। क्योंकि इमरान खान पर आप देखें कि तमाम के तमाम जो केसेस हैं वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, ये तो ज़बरदस्ती डाल देते हैं ना, तो ये कितनी देर तक कर सकते हैं। इनके पर जो शफकत का हाथ है ना बाइडन का, वो उठता जा रहा है। और ये 20 जनवरी को ट्रंप लफ उठा रहे हैं, 31 जनवरी की डेडलाइन जो है वो तरीके इंसाफ ने इनको दे दी है मुज़ाकरात तक कि हतमी नतीजा निकलना चाहिए, वरना ये फारिग है। और एक और बात की कि अहमद रज़ा साहब ने कहा खान की रिहाई एजेंडे का हिस्सा है हमारे, खान नहीं अपनी बात कर रहे लेकिन हम खान के साथ खड़े हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि तादी जमातें जो हैं वो खुल्लम खुल्ला बात कर रहे हैं। और आखिर में मैं आपको बता दूं, 9 मई फ़ौजी अदालतों ने इमरान खान के भांजे समेत मज़ीद 60 लोगों को सज़ाएँ सुना दी हैं। तो ये भी एक, मैं समझता हूँ कि एक ब्लंडर है। उसकी वजह यह है कि 26 नवंबर के साने के बाद एक ब्लंडर हुआ कि मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ हुई, और दूसरा ब्लंडर आप देखें आलमी सतह पर कैसे आवाज़ें उठी, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट को आलमी सतह पर कोई पजीराई नहीं होती। तो हमें तो चाहिए कि अपना निज़ाम इंसाफ ठीक करें कि इस चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट में कोई ऐसे मामला नहीं होते। ये तमाम जो कानूनदान है वो ये बात कर चुके हैं। तो इनके लिए मसला ये है कि इन्होंने फिर ब्लंडर मार दिया है, और इसके नताइज जो हैं वो पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे। इनका क्या है, इन्होंने तो लूट मार की हुई है, और वैसे तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान पर पाबंदियाँ नहीं लगनी चाहिए। जिन लोगों ने की हैं ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जो मामला कर रहे हैं उन लोगों पर लगनी चाहिए। तो ये एक बड़ा ब्लंडर है हुकूमत का और हमारी अदालतों का भी। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सज़ाएँ सुनाने की इजाज़त दी, क्योंकि मखसूस तरमीम के बाद ये मामला हुआ, उससे पहले किसी ने ये इजाज़त नहीं दी थी। तो ये मामला आप देखेंगे 1-2 रोज़ में मज़ीद उठेगा, और जैसे ही ये 1 जनवरी स्टार्ट होगा तो आप देखेंगे कि ये मज़ीद मुश्किलात में फंसते चले जाएंगे, क्योंकि रोज़ एक डंडा जो है कभी अमेरिका की तरफ से लगता है, कभी यूरोपीय यूनियन की तरफ से लगता है इनको, और कभी बरतानिया की तरफ से लग रहा है। तो जब हाथ उठ जाए तो फिर जो है इनके पल्ले कुछ नहीं रह सकता। सिर्फ अब ये सियासी शहीद बनना चाह रहे हैं, लेकिन वो भी सियासी शहीद इस वक्त बन नहीं सकते। उसकी वजह ये है कि सियासी शहीद तो उस वक्त होंगे ना कि अवाम को शऊर ना हो। तो अवाम को तो इतना शऊर आ चुका है कि अब अवाम इन्हें सियासी शहीद नहीं बनने देगी। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह।